साथ शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि और इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सभी को संबोधित करने की दिशा में अभी सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, लेकिन उससे पहले यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान किया गया है। तो कुछ तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जहां पर सम्मानित किया जा रहा है और ऐसे में यहां पर शिक्षक दिवस के इस उपलक्ष्य में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी स्टेज पर आप देख सकते हैं। यहां पर देखने को मिल रही है मां सरस्वती की प्रतिमा यहां पर दी जा रही है और ऐसे में साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी यहां पर सभी को सम्मानित गणों को दिया जा रहा है। ये शिक्षकों का जो चयन किया गया था, उन शिक्षकों को अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य करने को लेकर यहां सम्मानित किया जा रहा है और उनके इस सम्मान में यहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र यहां पर उन्हें दिए जा रहे हैं और इसी के चलते उनको सम्मानित स्टेज से किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी आप देख सकते हैं यहां पर और गुलाब देवी उनके साथ इस दौरान मौजूद है और वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है जहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे देश के, उनकी याद में 5 सितंबर को हमेशा शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उनको नम आंखों से पहले श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद उनके सम्मान समारोह के दौरान यहाँ पर सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। और इसके बाद गोरखपुर के विज्ञान के अध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल जी, 7,800 संख्या है, 7800 संख्या है छात्रों की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी मंगल कामना और आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी शिक्षकों के 81 शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। ये सच है कि शिक्षक एक सशक्त राष्ट्र की नींव गढ़ते हैं और आज जब हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या समर्थ और विकसित उत्तर प्रदेश के स्वप्न को संकल्प का रूप दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमारे अगले भविष्य के पाथेय बनेगा मार्ग का। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी तालियों के प्रणाम के साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव और प्रभारी मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक श्री दीपक कुमार जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी, आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण और उपस्थित जो अलग अलग जनपदों में भी समारोह हो रहे हैं, उन सभी जनपदों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधि, सम्मानित शिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति
सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं उन सभी सम्मानित शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आज यहां पर राज्य शिक्षक पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चयनित हुए और आज उन्हें यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं सभी 81 उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करूं जिन्होंने अलग अलग जनपदों में जाकर के अलग अलग जनपदों में कुछ लीक से हट करके कार्य किया, क्योंकि आपका यह कार्य न केवल वर्तमान के लिए बल्कि देश के भावी भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। और उस प्रेरणा के लिए जो हमें विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की आधारशिला को सुदृढ़ करता है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले जब से शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, मैं पिछले एक सप्ताह 10 दिन से देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और विजुअल मीडिया के माध्यम से भी उन शिक्षकों के बारे में बहुत सकारात्मक बातें आ रही थी। और ये मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस नए सत्र में विद्यालय प्रारंभ होते ही हम लोगों को सबसे पहले नकारात्मक चीजें ज्यादा देखने को मिल रही थी। लोग एक नकारात्मक वातावरण बना रहे थे। एक तरफ हम लोग स्कूल चलो अभियान चला रहे थे और दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर एक नकारात्मक वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में फैलाने की कुत्सित चेष्टा हो रही थी। उन स्थितियों में जब हमारे बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए और स्ववित्त पोषित विद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षकों के बारे में कुछ अच्छा सकारात्मक सोचने और देखने का अवसर प्राप्त हुआ तो एक सुकून हुआ कि चलिए कहीं से अच्छा तो हो रहा है। और ये अच्छा बताता है कि आज 81 हैं, कल यह 8 लाख की संख्या पहुंचेगी जरूर, क्योंकि यही तो हम लोगों के विश्वास का आधार बनता है। और इसी आधार पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करके उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को करने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए ना, यही तो प्रदेश था, यही प्रदेश था। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में, क्या कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, क्या रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हम लोग बॉटम 5 में थे। सबसे पीछे की गिनती में हमारे नाम आते थे, यूपी का नाम आता था। लेकिन पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक सकारात्मक वातावरण बना, उस सकारात्मक वातावरण को पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। परिणाम क्या है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया किया। नए करने का परिणाम रहा कि 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की एक ताकत बन रहा है। यह केवल सरकार में बैठे हुए लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, यानी ये जो परिणाम आए हैं, ये सच है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने नेतृत्व दिया, लेकिन इसमें जब 25 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से उस दिशा में कार्य की, तब यह परिणाम हमारे सामने आया। तब यह परिणाम आया जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था, आज उसको अपनी पहचान के लिए किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहीं जाएगा, देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, बोलेगा उत्तर प्रदेश के हैं, तो सामने के चेहरे पर एक चमक दिखेगी कि उत्तर प्रदेश, वह भी आज उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति करता है। 8 वर्ष पहले कौन लोग थे जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था? और यही वे लोग थे जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज जब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्र में जब कुछ रिफॉर्म होते हैं, तो ये लोग उसके लिए नकारात्मक वातावरण पैदा करके फिर से उत्तर प्रदेश को उसी कूप मंडूप में रह करके रहने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान को खोया था। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट जिन कारणों से पैदा हुआ था, उन पहचानों में जो कार्य हुए थे, मुझे अच्छा लगा था। जब मैं देखता हूं नीति आयोग की बैठकों में हम लोग जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कुछ उदाहरण सामने आए। नीति आयोग ने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार में, जब मैं नीति आयोग की पुस्तकों को देख रहा था, तो उन्होंने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या नवाचार हुआ। जब बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को मैंने देखा, मुझे लगा देखो ये कार्य हमने 17 में प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। आज वो देश के अंदर एक प्रेरणा बनी हुई है। प्रोजेक्ट अलंकार गत 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब योजना बना रहे थे क्या होगा। और मैं वहां भी जब लखनऊ में गया था, मैंने एक विद्यालय को देखा, बड़ा जर्जर हालत में था। बाराबंकी में मैं गया था, वहां के जीजीआईसी को मैं देख रहा था, भवन को, बहुत जर्जर हालत में था। किसी समय बना था विद्यालय, समय के अनुरूप उसकी अपनी एक सीमा है। हमें नया भवन देना पड़ेगा, नए संसाधन देने पड़ेंगे। स्ववित्त पोस्ट जो निजी प्रबंधन के अधीन शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय थे, उनकी स्थिति और भी खराब थी। संस्कृत विद्यालयों की उससे भी बदहाल थी। लगातार कार्य किया गया, और कार्य करने का परिणाम क्या है? आज 2100 से अधिक ऐसे विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत एक नया भवन देकर के एक सुरक्षित माहौल दिया गया। कोई सोच सकता था 1,36,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर उन 19 पैरामीटर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दें।
जो एक स्कूल के लिए आवश्यक था, जो वहां के ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके, न्यूनतम ला सके, बेटी स्कूल क्यों छोड़ती थी? क्योंकि इसके लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे। बच्चे बीमार क्यों होते थे? क्योंकि सुबह जाता था और 4, 5, 6 घंटे स्कूल में। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप बने रहिएगा HN9 24/7 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करेंगे। श्री गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर CDS अनिल चौहान भी मौजूद रहे। वहीं सेमिनार को संबोधित करते हुए CM योगी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है, तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था, तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। याद रखना, राम राज्य एक आदर्श व्यवस्था है, राज की शासन की आदर्श व्यवस्था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई रोग, कोई शोक, कोई संताप, जिसके लिए कोई स्थान नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति समृद्धि के एक नई आस के साथ आगे बढ़ रहा है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही तो भाव था जो प्रभु राम ने हम सबको राम राज्य के माध्यम से दिया। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यानी सज्जनों का संरक्षण, अपने नागरिकों को संरक्षण करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो समाज की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, इनका संहार करके ही कोई राष्ट्र अपने को सुरक्षित महसूस कर सकता है। याद रखना, समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतवासी के सामने अमृत काल के दौरान देश की शताब्दी महोत्सव के जो लक्ष्य हमारे हैं, उनमें जो उन्होंने पंच प्रण का संकल्प भारतवासियों को दिलाया था, वे पंच प्रण में भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति
सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है। तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के लगातार सजग होकर के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति, पूरे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो उनके प्रति इस दायित्व का निर्वहन करके सुरक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है, युद्ध के तौर तरीके बदले।